हेलो दोस्तों, नर्सिंग प्रिपरेशन क्लासेज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता हूँ यहाँ पे, तो उनको ध्यान से देखें और सुने, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनमें अपन गलतियाँ कर देते हैं, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं जो अपन को सफलता तक ले जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़रूरी होता है किसकी प्रोसेस के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो वातावरण का जो अपने जो एयर होती है, वातावरण की जो एयर होती है, हवा होते हैं, जो ब्रह्मांड फैला उसमें जो हवा होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये ज़रूरी है किसके लिए? ब्लड फ्लो की प्रोसेस के लिए, मैच्योरेशन की प्रोसेस के लिए, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए, ब्रीथिंग की प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है, जो हवा होती है, वायु होती है, वो बहुत ज़रूरी है ब्रीथिंग की प्रोसेस के लिए, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रीथिंग, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन, नॉर्मली रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड। जो नॉर्मली अपना रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कहाँ पे स्थित होता है? वो स्टिमुलेटेड होता है बाय किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है? ऑक्सीजन के द्वारा, ब्लड पीएच के द्वारा, लैक्टिक एसिड के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। तो नॉर्मली जो अपना रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा स्टिमुलेट होता है। Chemoreceptors in the medulla oblongata are sensitive to increase blood carbon dioxide। जो मेडुला ओब्लोंगेटा में जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो इंक्रीज कर देते हैं ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को। तो इसमें क्या है? ऑप्शन बी, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जो कैरिना इज सिचुएटेड एट विच लेवल ऑफ इन एडल्ट। एक खाली स्थान दिया हुआ है जिसमें बताना है अपन को कि जो कैरिना है वो सिचुएटेड होती हैं, वो कौन से लेवल पे प्रेजेंट होती हैं कैरिना एडल्ट में। तो अपना T4 लेवल होता है जहाँ पे कैरिना सिचुएटेड होती हैं, और ये T4, T3, T2, T1 क्या होता है ये अपन बाद में देखेंगे। ट्रेकिया इज ए लाइंड बाय। जो ट्रेकिया होता है वो लाइंड होता है, वो कवर होता है किसके द्वारा? जो ट्रेकिया होता है वो किसके द्वारा कवर होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम के द्वारा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के द्वारा, सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम के द्वारा, तथा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम के द्वारा। तो ये किसके द्वारा कवर होता है दोस्तों? तो ये होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम के द्वारा की लेयर के द्वारा लाइंड होता है, मतलब ट्रेकिया कवर होता है। जो ट्रेकिया होता है लाइंड होता है, मतलब उसके अंदर की साइड जो मेम्ब्रेन होती है वो किसके द्वारा कवर होता है? तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम होती है जिसके द्वारा ये लाइंड होता है, जो जुड़ी होती है उसके अंदर की तरफ। कुछ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द बॉडी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बॉडी का वो कौन सा सिस्टम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के काम आता है? यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके द्वारा अपन भोजन पचता है, यूरिनरी सिस्टम है जिसके द्वारा यूरिन को पास आउट किया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिससे रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके द्वारा CO2 और O2 का आदान प्रदान जिसमें सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। इन ह्यूमन बॉडी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्यूरिफाइड। जो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका कौन सा ऑर्गन होता है जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करने में काम आता है? तो लंग्स होता है, हार्ट होता है, लीवर होता है, किडनी होता है। तो दोस्तों लंग्स होता है जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको प्यूरिफाई करने में काम आता है, तथा द
खालिस्तान मेम्ब्रेन सराउंड द लंग्स, जो लंग्स होती हैं उसको कौन सी मेम्ब्रेन सराउंड करती हैं, तो पेरिकार्डियल, मीडियास्टिनल, पेरिटोनियल, प्लूरल। तो प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं जो लंग्स को सराउंड करती हैं। तथा कोलेप्स ऑफ एल्वियोलाई प्रिवेंट, जो एल्वियोलाई होते हैं उनको कोलेप्स होने से कौन रोकता है, तो जो सरफेक्टेंट नाम का एक पदार्थ होता है, जो उसकी मात्रा यदि कम हो जाए तो एल्वियोलाई का कोलेप्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए सरफेक्टेंट जो होते हैं जिनके द्वारा एल्वियोलाई को कोलेप्स होने से रोका जा सकता है। जो एवरेज टाइडल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 500 ml। जो अपना जो एवरेज जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है।